हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक लोकल आईएसपी इंटरनेट प्रोवाइडर बन सकते हो। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसका आप यूज़ करके इजीली इंडिया में आईएसपी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले चलिए हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कैसे आईएसपी काम करता है, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है आईएसपी का, कैसे ये सर्विसेज काम करती हैं। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए पहला अपलिंक लिखा है एयरटेल के नीचे। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे बैंडविड्थ परचेज की हुई है एयरटेल के थ्रू। आप चाहें तो यहाँ पे बैंडविड्थ जो है एसीटी से भी ले सकते हो, या एयरटेल से ले सकते हो, या बीएसएनएल से ले सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पे जो आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड कर देती हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोगों ने अपलिंक को लिया है, सीधे फाइबर से कनेक्ट करके यहाँ पे ओएलटी से कनेक्ट कर दिया है। ओएलटी एक तरीके का डिवाइस है, स्विच कह सकते हो, आप इजिली समझ सकते हो, स्विच या हब कह सकते हो। बेसिकली एक स्विच है ये, जिसमें हम लोगों ने एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से हम लोग का एक फाइबर कनेक्शन गया हुआ है, और यहाँ पे एक वायरलेस कनेक्शन गया हुआ है जो कि हम लोग के टावर के थ्रू हमारे क्लाइंट साइड पे यहाँ पे एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप बेसिकली यहाँ पे सिंपल समझ सकते हो, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक आईएसपी का। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आईएसपी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईएसपी साइड पे आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सेटअप करनी पड़ सकती हैं आईएसपी साइड पे, और किन किन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे कि हार्डवेयर कौन सा चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन सा लगता है, कितना कॉन्फ़िगरेशन होता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस जो होते हैं जो कि आईएसपी में लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईएसपी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आईएसपी में सबसे पहले आपको यहाँ पे परचेस करनी पड़ेगी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आप किसी से भी परचेस कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे सी कैटेगरी का जो लाइसेंस होता है, यानी कि जो लोकल एरिया में होता है, किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए या पर्टिकुलर विलेज के लिए, यानी कुछ स्पेसिफिक एरिया में अगर आप इंटरनेट सर्कुलेट करते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे अपने कैटेगरी सी से यहाँ पे बैंडविड्थ परचेज कर सकते हो। आप डायरेक्टली कैटेगरी ए से यहाँ पे बैंडविड्थ परचेज नहीं कर सकते हो। कैटेगरी बी में वो सारी कंपनियाँ आती हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना जियो है, एयरटेल है, और यहाँ पे बीएसएनएल भी है, और यहाँ पे कैटेगरी बी में अपना आता है एसीटी आता है, जिससे आप बैंडविड्थ यहाँ पे परचेज कर सकते हो। और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि बैंडविड्थ यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। बैंडविड्थ आपको यहाँ पे मिल सकता है 45 रुपीज़ पर एमबीपीएस। बेसिकली बैंडविड्थ यहाँ पे आपका अपलिंक होता है, जिससे कि आप अपनी सर्विसेज को लेते हो और अपने नेटवर्क के थ्रू, यानी कि अपने अपने आईएसपी के थ्रू और अपने लोकल क्लाइंट को यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। तो बैंडविड्थ परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे लाइसेंस परचेज करना पड़ सकता है। आप चाहे तो यहाँ पे अगर छोटे शहर से स्टार्ट कर रहे हो या छोटे विलेज से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लाइसेंस परचेज करने की अभी ज़रूरत नहीं है। वैसे 3 तरीके का लाइसेंस होता है। कैटेगरी ए का लाइसेंस होता है जिसकी फ़ी होती है 2 करोड़, और कैटेगरी बी का जो लाइसेंस होता है उसकी फ़ी होती है 20 लाख, और यहाँ पे कैटेगरी सी का जो लाइसेंस होता है उसकी फ़ी होती है 3 लाख। तो आप यहाँ पे 3 लाख दे करके यहाँ पे कैटेगरी सी का लाइसेंस लेके अपनी लोकल सिटी में यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। ये तो ओवरऑल बात होगी बैंडविड्थ की और लाइसेंस की, कैसे आपको लाइसेंस लेना है और कैसे बैंडविड्थ लेना है। तो अगला आता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं स्मार्ट गार्ड के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, जिसका आप यूज़ करके ईजिली यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। वैसे आप अपने आईएसपी के वेबसाइट के साथ इस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि आपका जो कस्टमर या क्लाइंट है ईजिली अपना रिचार्ज वगैरह यहाँ पे ईजिली कर सके। ये सॉफ्टवेयर लेवल की बातें होंगी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का काम होता है ख़त्म। आप सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, जैसे बैंडविड्थ है, प्लान है, जैसे ना स्पीड कितनी आपको प्रोवाइड करनी है, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कितनी स्पीड देनी है, फाइबर कनेक्शन के थ्रू कितनी स्पीड देनी है, आप सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो। ये तो बात होगी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के बाद आपको चाहिए होगा एक अच्छा हार्डवेयर। हार्डवेयर बेसिकली डिपेंड करता है आप कितनी लार्ज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कितने यूजर आपके सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक बेसिक सा सीपीयू ले सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पे कोर i3 कंसिडर कर सकते हो एज ए स्टार्टिंग लेवल। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, जैसे जैसे आपके यूजर्स बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने सीपीयू यानी कि अपने हार्डवेयर में। आप यहाँ पे कोई भी एक यूपीएस लगा लीजिएगा। यूपीएस के थ्रू आपका जो सर्विसेज है वो बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और एक एडिशनल पावर सप्लाई आप यहाँ पे रखिएगा। फिर अगला आता है फाइबर कनेक्शन। फाइबर कनेक्शन में आपको एक ओएलटी लगाना पड़ेगा। ओएलटी में क्या होता है कि आपकी 3 तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। टेक्नोलॉजी बेसिकली आप समझ सकते हो 3 तरीके का तरीका है, यानी कि नेटवर्क को सेंड करने का और रिसीव करने का। और यहाँ पे होता है एक्सपॉन टेक्नोलॉजी, ईपॉन और जीपॉन टेक्नोलॉजी। एक्सपॉन टेक्नोलॉजी बेसिकली ईपॉन और जीपॉन टेक्नोलॉजी का मिक्सर है, और इसी के थ्रू आप यहाँ पे ओएनयू को कनेक्ट कर सकते हो। ओएनयू बेसिकली आपका राउटर है, बेसिकली आप समझ सकते हो ऐसे राउटर। अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे।
फिर उसके बाद आपका लगता है एसएफपी। एसएफपी बेसिकली कन्वर्ट कर देता है डेटा को लाइट वाले सिग्नल में, फिर फाइबर के थ्रू आपके क्लाइंट तक ये सिग्नल चला जाता है जो कि आपके ONU से कनेक्ट होता है आगे चल के। फिर इसमें आपको एक डिवाइस चाहिए होगा जिसको हम लोग कहते हैं फाइबर स्लाइसिंग मशीन। बेसिकली ये जो फाइबर कनेक्शन वाले वायर आते हैं, यानी फाइबर वाले जो वायर आते हैं, उसको जोड़ने के काम में आता है। अगर आप ISP में यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे टावर इंस्टॉल करना पड़ेगा। टावर में यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से टावर आपका होता है और यहाँ पे एक गाय रोप लगी होती है। गाय रोप से इजीली ये यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा टावर के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि आपके जो डिवाइसेस आपके टावर पे लगेंगे वो सारे डिवाइसेस लाइटनिंग की वजह से ख़राब हो सकते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उस केसेस में क्या होता है, डिवाइसेस जो हैं ख़राब हो जाते हैं। अब जो टावर के ऊपर जो डिवाइस लगता है उसका नाम है एयर मैक्स सेक्टर, और ये जो डिवाइस होता है यूबीक्यूटी की तरफ से आता है। और ये जो डिवाइस कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है और टावर के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है। अब इसमें आपको लगता है लैन केबल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो कैट 6 वाली लैन केबल आती है उसमें दो तरह की कैटेगरी होती है, एक इंडोर केबल होती है, एक आउटडोर केबल होती है। आपको यहाँ पे आउटडोर केबल ही यहाँ पे लेना है। जब भी क्या होता है यहाँ पे रेनिंग होती है यानी पानी वगैरह जाता है तो उसकी वजह से वायर जो होता है खराब हो जाता है, तो आप यहाँ पे आउटडोर केबल ही कंसिडर करिएगा। फिर इसमें आपको एक लगेगा गीगाबिट स्विच। गीगाबिट स्विच के थ्रू आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं क्लाइंट साइड पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ फाइबर कनेक्शन के थ्रू अगर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपका क्लाइंट साइड पे लगेगा एक ONU, जो कि हमारा होता है GPON, XPON और EPON टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ONU कुछ इस प्रकार से दिखता है। आपका ONU अलग भी आता है और ONU वाला राउटर भी आता है, जो कि यहाँ पे एक सायरोटेक नाम की कंपनी जो यहाँ पे ONU वाले राउटर्स बनाती है, ये ONU अलग से भी बनाती है। तो आप ONU देख लीजिएगा। अगर आप ONU वाला राउटर लोगे तो आपको अलग से राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ONU वाला राउटर नहीं लोगे, खाली ONU लोगे, तो ONU में आपको यहाँ पे राउटर अलग से लगाना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे OLT जो है GPON टेक्नोलॉजी पे, तो आपका ONU जो है वो आपका GPON टेक्नोलॉजी वाला ही लगाना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे OLT EPON टेक्नोलॉजी पे, तो आपका ONU जो होगा वो EPON टेक्नोलॉजी वाला ही होगा। अगर आपका OLT जो है XPON टेक्नोलॉजी पे है तो उस केस में आप चाहें तो GPON और EPON ONU लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप XPON ONU भी लगा सकते हैं। फिर अगला आता है यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन के थ्रू अगर आप इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा क्लाइंट साइड पे, वो देख लेते हैं। अगर आप 2 किलोमीटर के अंदर के रेंज में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट को, तो उस केस में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लाइट बीम M5 करके एक यहाँ पे डिवाइस आता है, इसको आप लगा सकते हो। फिर अगला आता है SXT-SG लाइट 5 करके, आप इसको भी लगा सकते हो, जो कि हमारा 2 किलोमीटर तक कवर कर लेता है। मिड रेंज की अगर हम लोग बात करें, अगर आप 6 किलोमीटर अप टू करना चाहते हैं, 6 किलोमीटर के अंदर में लगाना चाहते हो, उसमें आप यूज कर सकते हो एयर ग्रिड M और यूज़ कर सकते हो SXT-SA5 AC का, जो कि हमारा अप टू 6 किलोमीटर तक सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपको अप टू 10 किलोमीटर तक आपको ट्रांसफ़र करना है वायरलेस के थ्रू, तो आप यहाँ पे पावर बीम का यूज़ कर सकते हो, डिस्क लाइट 5 का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब ये सारे जो यहाँ पे डिवाइसेस हैं आपके क्लाइंट साइड पे जब लग जाएंगे तो उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एक राउटर यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आपके क्लाइंट ने वायरलेस इंटरनेट के थ्रू 100 Mbps का प्लान लिया तो उस केस में आप यहाँ पे AC1200 राउटर दे सकते हो। अगर आपके क्लाइंट ने 50 Mbps का प्लान लिया है तो आप यहाँ पे WR841 TP-Link का राउटर दे सकते हो। दोनों अच्छे राउटर हैं, आप दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो। अब आ जाते हैं पहले वाले डायग्राम में, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे ओवरऑल ISP काम कर। अब आप इसको इजीली समझ सकते हो। जैसा कि आपने यहाँ पे मान लीजिए एयरटेल के थ्रू या BSNL के थ्रू यहाँ पे अपलिंक लिया है, बैंडविड्थ ली। अब उसको आप डायरेक्टली लेके आओगे, सिंपली आप OLT में कनेक्ट कर दोगे, यानी कि आपका जो अपलिंक वाला पोर्ट है आपके OLT में कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे OLT से एक CPU कनेक्ट करना है, यानी कि आपका कंप्यूटर कनेक्ट करना है, जिससे कि आप सारी चीज़ें मैनेज कर सको। जैसे कि आपका पेमेंट हुआ, पेमेंट वगैरह मैनेज कर सको, और आपकी बैंडविड्थ हुई, सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर लो। अब आप OLT के थ्रू दूसरा OLT भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सको। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक पोर्ट को कनेक्ट करना और दूसरे वाले अपलिंक के पोर्ट में कनेक्ट कर देना OLT के। आपको और भी पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे फाइबर के, जो कि फास्ट होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने OLT से फाइबर कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे एक क्लाइंट साइड पे एक ONU राउटर लगाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में। और यहाँ पे दूसरा आपको ONU दिख रहा हो, ONU से डायरेक्टली यहाँ पे राउटर हमारा कनेक्टेड है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ओवरऑल फाइबर कनेक्शन यहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें वायरलेस कनेक्शन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 OLT से वायर गई हैं, जो कि हमारे यहाँ पे एक स्विच से लगी हैं, जो कि हमारा एक फाइबर स्विच है, फाइबर स्विच जिससे कहते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा जो फाइबर कनेक्शन होता है वो
वो 10 Gbps वाले लैन में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो 10G लैन है ये डायरेक्टली आपके डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे टावर के ऊपर जो डिवाइसेस लगेंगे उससे कनेक्ट हो जाएंगे इजीली। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3 डिवाइसेस का यूज़ किया, 3 डिवाइसेस आप यहाँ पे लगा सकते हो ताकि आपको 120 डिग्री का यहाँ पे ओवरऑल रेंज मिल जाए। यानी कि एक जो डिवाइस होता है यहाँ पे अपना यूबिक्विटी का 120 डिग्री तक ही कवर करता है। यानी कि आप यहाँ पे लगा सकते हो 4 डिवाइसेस लगा सकते हो ताकि ज़्यादा अच्छा रेंज आपको मिल सके, ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल सके। लेकिन अगर आप स्टार्ट करो तो 3 डिवाइसेस से भी शुरू कर सकते हो। अब आपके क्लाइंट साइड पर देख सकते हो एक रिसीवर लगा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे बात किया वायरलेस रिसीवर के बारे में, कौन कौन से रेंज पे कौन कौन सा रिसीवर लगेगा आप वहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर डायरेक्टली ये राउटर में आपके कनेक्ट हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी ओवरऑल आईएसपी नेटवर्क की, कैसे आईएसपी काम करता है, कैसे आप एक आईएसपी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खैर गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।